गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप नाम का लेसन पढ़ाएंगे आपको। इसमें 4-5 पार्ट में पढ़ाएंगे, एक साथ में पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले हमें नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रीयवाद। हर व्यक्ति को अपने देश के ऊपर एक प्यार हो जाते हैं। जैसे हमें किसी भी बाहर जाते समय पर या हमारे नेशनल एंथम सुनते समय पर हम अपने आप खड़े हो जाते हैं टेंशन में। दैट मींस इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म का एक हमारा राष्ट्रवाद है, हमारे देश के प्रति हमारा प्यार है, हमारा भारत माता है, उसी के प्रति हमें ज़्यादा प्यार होता है। इसलिए हम हमारे नेशनल एंथम में उसे सुनकर हम एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए इसी में नेशनलिज्म है फ्रांस में शुरू होता है 1789 में जुलाई में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म यूरोप में स्प्रेड हो गया। इसके क्लास 9 में आपका फर्स्ट लेसन में हिस्ट्री का है और इनमें से दो आइडिया मिल गए। तो ला पार्टी मीन्स फादरलैंड। हम लोग मदरलैंड कहते, भारत माता कहते, लेकिन वो फादरलैंड कहते हैं अपने देश के। यूरोपियंस अधिकतर फादरलैंड। हम नेशनल एंथम के समय पर अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, अधिकतर यूरोपियंस अपने सीने पर हाथ लगा खड़े हो जाते हैं। ये सब कारण फादरलैंड मानते यूरोपियंस, स्पेशली फ्रेंच लोग फादरलैंड ला पार्टी। और ले सिटोइन सिटीजन नागरिक को फ्रेंच में सिटीजनसी कहते हैं, ले सिटोइन। इनमें क्या होता है, जो जनता को इक्वल राइट, ऑल आर इक्वल बिफोर इक्वालिटी, ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्टेड है। फ्रेंच का रेवोल्यूशन से हम लोगों ने इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। अब आपको इससे पहले भी बताया फ्रेंच नेशनल फ्लैग के बारे में आपको पता है और स्टेट जनरल बताया है। इसे नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। स्टेट जनरल है फर्स्ट स्टेट, सेकंड जो है फ्रेंच सोसाइटी 1789 से पहले 3 कैटेगरी में थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी है, पादरी लोग हैं। सेकंड स्टेट में राजपूत राज परिवार वाले हैं। थर्ड स्टेट में बाकी सारे आए थे। तो उनमें एक स्टेट जनरल नाम का एक संस्था है, उनमें 300 व्यक्ति मेंबरशिप भेज देते हैं। बाद में नेशनल असेंबली के रूप में कन्वर्ट हो गए से। ओके, अब इनमें से इसके बाद में फ्रेंच देश में क्लब्स बना दे, पॉलिटिकल क्लब्स में। पॉलिटिकल पार्टी हमारी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पॉलिटिकल क्लब्स है। इसमें सबसे पावरफुल जो क्लब था जाकोबाइन क्लब है, जाकोबाइट एक्चुअली एक प्रकार की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन केरला में भी है, लेकिन जाकोबियन क्लब से एक सेंट जाकोब के नाम पे बनाया हुआ क्लब है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है। रशियन जर्मन भाषा में से क्लब कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। और जाकोबियंस को नी ब्रीचेस भी कहते हैं, क्योंकि पहले जमाने में घुटने तक ये नेकर टाइप में और गाउन टाइप में पहनते हैं, लेकिन ये लोग क्या किया है, पैंट्स टाइप में स्ट्रिप्ड पैंट पहनना शुरू किया है। इसलिए इसे नी ब्रीचेस कहते हैं। नी ब्रीचेस, नी तक घुटने से नी ब्रीचेस तक, ओके, नी ब्रीचेस कहते हैं। लास्ट में इसी फर्स्ट पार्ट में हमें देखे नेपोलियन कोड 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को जो यूरोप के एम्परर घोषित किया गया है और इसने कुछ कोड लॉस इंट्रोड्यूस किया है। इसने स्लेवरी खत्म कर दिया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर राइट दिया है, स्टैंडर्ड मेजर्स, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है, वेट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूप में दिया गया और कुछ चीज़ें प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया है। ये सब नेपोलियन कोड में आ गया। और आप देखो ये इसमें देखिए, इसमें टाउनशिप में गाइल्ड का मतलब है आजकल व्यापारी संस्था। हम लोग सुनोगे व्यापार, हर शहर में व्यापारियों की संस्था होता है, व्यापारी एसोसिएशन कहते हैं। ऐसे गाइल्ड का मतलब गाइड एक्ट है। गाइल्ड यूरोप में जो गाइल्ड थे, स्पेशली फ्रांस में, वो गाइल्ड का मतलब क्या होता है, वो एक प्रकार का बैंक के रूप में काम करते हैं। व्यापारियों को बस जितना भी पैसा बचा हुआ है वो इसी बैंक के तरफ जमा करते हैं और जो भी कुछ लोगों को अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग भी देते थे, वो लोग ट्रेनिंग देते थे और लोन भी देते हैं। कोई सोशल प्रॉब्लम सामने आने से, कोई मैरिज है, सॉरी कोई डेथ हो जाते हैं, इन लोग आपस में हेल्प करते हैं। कोई मैरिज है, गरीब आदमी, इसमें भी थोड़ा कमजोर वर्ग में है, कुछ छोटे मोटे दुकानदार, उसको भी लोन देकर भी वो हेल्प करते हैं। गाइड सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम पर इम्प्रूवमेंट हो गया और इसी में पेरेंट्स का जो पेशेंट्स का भी, जो फार्मर्स का भी और आर्टिसान्स का है, वर्कर्स सबका भी ये अपने अपने गाइड बना दिया। और तो इसमें क्या क्या किया है, देखिए यूनिफॉर्म लॉस बना दिया यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में नेपोलियन ने। और स्टैंडर्डाइज वेट मीन्स 100,000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 ग्राम इज इक्वल 1 किलोग्राम और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसी प्रकार के इंटरनेशनल लेवल का SI यूनिट के रूप में नेपोलियन के कॉन्ट्रीब्यूशन। और डेसिमल सिस्टम, पॉइंट का जो सिस्टम भी नेपोलियन बोनापार्ट ने बना दिया। अल्टीमेटली क्या है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज को कब्जा कर लिया है और अपनी फैमिली मेंबर्स को उसे राजा के रूप में रखा गया। और इसने इकोनॉमिक और सोशल लिबर्टी, आर्थिक और सामाजिक रूप में काफ़ी सारे योगदान दिया है, हर किसी को आज़ादी दिया है। और फ्रीडम, सेंसरशिप खत्म, अखबार में लिखने के पहले क्या राजा की परमिशन के बिना कुछ नहीं, नेपोलियन ने ये सेंसरशिप खत्म कर दिया गया। और कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स जबरदस्ती आर्मी में, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना, ये वाला सिस्टम भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी का मतलब है जो आर्मी में उस जमाने में कुछ लोग तैयार नहीं थे, उससे भी जबरदस्ती भर्ती करवाया, वो सिस्टम भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया गया। और इसे मतलब क्या था, उस जमाने में सादा जनता पसंद न करते आर्मी में भर्ती करने, क्योंकि उस समय में कोई तनख्वाह का कुछ भी नहीं थी। तो जबरदस्ती राजा के ऑर्डर पे, जब प्रशासनिक अधिकारी के ऑर्डर पे सादा किसानों को भी मजदूरों को भी मजबूर किया गया है आपको आर्मी भर्ती होना। ये सब कुछ नेपोलियन ने बंद कर दिया। बाय।